वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वलीद को चैन नहीं आ रहा। वलीद बहुत अफसुर्दा था। वलीद को उसके अब्बू का दोस्त कहता है, बेटा मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कई दिनों से परेशान हो। ऐसा करो, घर चले जाओ, अपनी अम्मी से मिल आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें लाहौर आए। अब तो माशाल्लाह से काम भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हमारा काम दिनों में चमक गया है। वलीद कहता है, अंकल पीछे आप अकेले हो जाएंगे, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो। वलीद चला जाता है। पीछे से वलीद का अंकल कहता है, सदीकी क्या बेटा है तुम्हारा, तुमने सही कहा था, मेरी औलाद भी तुम्हारी औलाद है। वलीद ने मुझे बेटा बनकर ही दिखाया है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। जब ये मेरी फिक्र करता है तो मेरी औलाद की ख्वाहिश और भी ज्यादा हो जाती है। काश अल्लाह मुझे भी इस नेमत से नवाज देता। वलीद कहता है, अंकल फिर मैं जाऊं। वलीद का अंकल वलीद को बहुत सारे पैसे देता है। वलीद कहता है, अरे अंकल मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे बहुत हैं। वलीद का अंकल कहता है, मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे अब्बू तो रहे नहीं, मुझे अपने अब्बू की जगह समझ लो। वलीद के अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वलीद उनको दिलासा देता है, आप फिक्र मत करें, मैं लौट कर आऊंगा। वलीद जमाल के घर आता है। अम्मी अम्मी। अजरा फौरन से वलीद की आवाज सुनती है। अरे ये कहां से आ गया अचानक, इसे अब क्या जवाब दूंगी। वलीद अजरा से पूछता है, भाभी अम्मी कहां है। अजरा कहती है, वो तो यहां नहीं है, वो तो वासिफ के पास है। वलीद फौरन ही वासिफ के घर जाता है। फरहत कहती है, वलीद तुम। वलीद कहता है, भाभी अम्मी कहां है। फरहत कहती है, अम्मी तो यहां नहीं आई, वो तो जमाल भाई के घर हैं। वलीद कहता है, अजरा भाभी कहती हैं कि अम्मी आपके पास हैं और आप कह रही हैं कि अम्मी जमाल भाई के घर हैं। मैं जमाल भाई के घर से ही होकर आ रहा हूं, वहां पर अम्मी मौजूद नहीं है। फरहत कहती है, वलीद मेरा यकीन करो, अम्मी पिछले 1 महीने से यहां नहीं आई। अजरा भाभी तुमसे झूठ बोल रही हैं। वलीद वापस जाने लगता है। फरहत पूछती है, वलीद कुछ खाकर तो जाओ। वलीद फरहत की तरफ घूर कर तंजिया सा देखता है, फौरन घर से निकल जाता है। अस्मा को फोन करता है। अस्मा बताती है कि इस्लामाबाद जाने से पहले नसीर को अम्मी ने जमाल भाई के घर छोड़ा था। वलीद कहता है, अगर अम्मी यहां भी नहीं है तो फिर कहां जा सकती हैं। वलीद समन का नंबर मिलाता है, मगर समन वलीद का नंबर अटेंड नहीं कर रही, बार बार फोन को देखती है। वलीद क्या करूं, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूं, मगर तुम्हें कैसे बताऊं, मैं पहले वाली समन नहीं रही, मेरे पैरों में किसी और के नाम की बेड़ियां पड़ गई हैं। सदीकी अंकल क्या इस दुनिया से गए, सब कुछ ही बदल गया। वलीद फौरन अजरा के घर आता है। इधर नसीर रक्षी को लेकर अस्मा के पास आता है। अस्मा रक्षी को देखकर कहती है, ये कौन है नसीर। नसीर कहता है, ये तुम्हारी होने वाली सौतन है, मेरी बचपन की मोहब्बत जिसे अम्मी ने मुझसे दूर कर दिया था तुम्हारी वजह से, अब ये मेरी जिंदगी में दोबारा आ गई है। अस्मा कहती है, तो फिर इसे यहां क्यों लाए हो। रक्षी कहती है, लो अब नसीर इसे ये भी बताओ कि मैं यहां नहीं आऊंगी तो और कहां जाऊंगी, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूं। नसीर तुमने बताया नहीं इसे कि ये फ्लैट तुमने मेरे नाम कर दिया है। अस्मा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। रक्षी कहती है, नसीर अपनी बीवी को कहो कि इस फ्लैट से इज्जत से निकल जाए, वरना मैं इसे धक्के देकर निकाल दूंगी। अस्मा कहती है, सुनो नसीर, अब मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहले मैंने आज तक जो भी सहा है अपने बेटे की वजह से सहा है, तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त की। नसीर कहता है, तुम क्या करोगी, ये थोड़े से कपड़े सीकर तुम अपने आप को फनकार समझने लगी हो, बताओ कहां जाओगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, बेहतर यही है कि चुपचाप यहीं पड़ी रहो। अस्मा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नसीर तुमने अच्छा नहीं किया, इसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। नसीर चला जाता है। अस्मा कोर्ट में चली जाती है, जहां से नसीर को खुला का नोटिस आ जाता है। नसीर कहता है, ये क्या है। अस्मा कहती है, मैंने कोर्ट से खुला के लिए रुजू किया था, ये उसी का नोटिस है। नसीर गुस्से में आकर कहता, अच्छा तो तुम मुझसे खुला चाहती हो। नसीर नोट्स को फेंक कर चला जाता है। वेलफेयर होम में बेबाजी को भी बुखार आ जाता है। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी, मगर मजाल है जो उसने अपने बेटों को कोई बद्दुआ दी हो या उनके खिलाफ कोई बात की हो। बस हर वक्त यही सोच रही थी कि औरत शौहर की जिंदगी में ही अपने महल की मलका होती है, जब शौहर ही ना रहे तो फिर क्या महल और क्या मलका, सब कुछ बिखर जाता है। मलका अपनी मौत आप मर जाती है। काश सिद्दीकी साहब मैं आपके कंधों पर चली जाती तो मुझे ये दिन देखने ना पड़ते
एक तरफ तन्हाई है और दूसरी तरफ दर बदर की ठोकरें। ये इन औरतों के लिए भी सबक है जो औलाद के लिए अपने शोहरों से दूरी अख्तियार कर लेती हैं। मिसेज शमीम बेगबाजी के पास आती है। बेगबाजी, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, खांसी भी हो रही है और तेज बुखार भी है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, अपने छोटे बच्चे को फोन करके अपने पास बुलवा लो। बेगबाजी कहती है, मैं खुद ही नहीं बुलवा रही, उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। बस दुआ करो जिंदगी की जितनी भी सांसें हैं वो पूरी हो जाएं। दूसरी औरतें कहती हैं, हाँ बहन तुम सही कह रही हो, शौहर के जाने के बाद औलाद से उम्मीद रखना तो बिल्कुल फजूल है। दूसरी तरफ वलीद अपनी माँ के लिए परेशान है। अम्मी कहाँ जा सकती हैं, सारी गलती मेरी है, मैं अम्मी को छोड़कर लाहौर गया ही क्यों। इतने में मोहल्लेदार वलीद को आवाज देता है, वलीद तुम आ गए। यार आंटी के साथ ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाला है, बहुत बुरा किया। इस उम्र में इतना नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगी, मैंने उन्हें रक्शे में बिठा दिया था, इसके बाद का मुझे नहीं पता। वलीद जमाल को फोन करता है, जमाल भाई आप किधर हैं, जल्दी से घर आए, आपसे बात होगी। वलीद की आंखों में गुस्सा था। अजरा भाभी ने अम्मी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया, उनको अम्मी के साथ की गई एक एक ज्यादती का हिसाब देना होगा। वलीद घर आ जाता है। अजरा भाभी बाहर आए। अजरा कमरे से बाहर आते, क्यों गला फाड़ फाड़ कर मुझे आवाजें लगा रहे हो, अदबो अदाब भूल गए हो कि मैं तुमसे बड़ी हूं। वलीद कहता है, शर्म व हयात और अदबो अदाब तो आप भूल गई हैं। उस वक्त आपको शर्म क्यों नहीं आई जब आप अम्मी को धक्के मारकर घर से निकाल रही थी। मुझे मोहल्ले वालों ने सब बता दिया है, जिनके सामने आपने अम्मी को घर से निकाला था। अजरा को एकदम झटका सा लगता है। अजरा कहती, हाँ तो फिर ठीक है, मैंने सारी उम्र का उस बुढ़िया की खिदमत का ठेका नहीं उठा रखा, ये मेरा घर है, मेरा दिल, जिसको चाहेगा वो इस घर में रहेगा, तुम भी निकलो। अस्मा भी पहुंच जाती है और सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है कि अम्मी को अजरा भाभी ने धक्के मारकर घर से निकाला है। आखिरकार जमाल को भी शर्म आ जाती है। अजरा तुमने अच्छा नहीं किया, अम्मी को घर से निकालकर। अजरा कहते, तुम भी खामोश रहो, मैंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। जमाल की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और अजरा की बाजुओं को जोर से पकड़ लेता है। अजरा कहती, जमाल मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। जमाल कहता, तुम इस घर से निकलो जैसे तुमने मेरी अम्मी को इस घर से निकाला है, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अजरा कहती, जमाल मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है। जमाल कहता है, अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें इस घर से जाना है, तुमने मेरी बर्दाश्त की हर हद क्रॉस कर ली है। जमाल अजरा को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। अब अजरा को दिन में तारे नजर आना शुरू हो गए। वलीद फौरन घर से निकलता है। जमाल कहता है, वलीद रुको, मेरी बात सुनो, हम अम्मी को मिलकर ढूंढते हैं। मगर वलीद जमाल की तरफ तंजिया सा देखकर चला जाता है। वलीद जैसे ही वेलफेयर होम पहुंचता है, वहां पर एक मैयत को देखकर शशदर हो जाता है। सब औरतें बैठी थी मगर वहां पर वलीद की अम्मी नहीं थी। वलीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ड्रामा बेबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।